भगवान को हमने इतना बदनाम, एक पाप अपन लोगों से हो रहा है कि भगवान ने जितना अपना नाम कमाया था, तपस्या की थी, जितने भगवान अपने आप में सत्यवादी चमत्कारी हुए थे, हमने उनका तेज कम कर दिया, प्रभाव कम कर दिया। हमने भगवान को बहुत, भगवान की भक्ति का हम उतना पुण्य नहीं कमा रहे जितना भक्ति भगवान का अपमान करके अपन पाप कमा रहे। बहुत सभी लोग, बहुत बड़ी बात है महानुभाव, क्योंकि भगवान ने कहा था सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे, बैर पाप अभिमान छोड़ जग, नित्य नए मंगल गावे। ये भावना किसकी थी? एक बार मैं शेखावाटी बिहार कर रहा था, बरसात थोड़ी नहीं हुई। बोले महाराज जी आप थोड़ी भावना भाव कि बरसात हो जाए। मैंने कि भैया मुझे अपनी भावना बदनाम नहीं करना। बोले महाराज जी आपकी भावना और बदनाम हो जाए? नहीं, आप बदनाम हो जाएगी मुझे मालूम है। बोले नहीं होगी, आप बहुत है, हम लोगों की बहुत श्रद्धा है। अरे तुमने भगवान की भावना ही फैल कर दी तो मैं तो उनके चरणों की धूल हूँ। बोले महाराज कहाँ से भगवान की भावना फैल कर दी? मैंने कि बोलो, सभी लोग बोलना, हर संप्रदाय का व्यक्ति बोलना अंदर से। बोलो सभी भगवानों ने ये भावना भाई थी कि सुखी रहें सब, सभी ने भाई के नहीं, हर संप्रदाय के। कितने लोग सुखी हो पाए? कितने लोग दुखी बैठे हैं? कितने लोग रो रहे हैं? कितने लोग क्लेश कर रहे हैं? कभी दुखी होते समय तुमने देखा? तुम्हारे दुखी होने से भगवान बदनाम होगा। भावना भाई थी पाखंडी कहीं का, कहते भगवान की भावना सदा सफल होती है। काहे की सफल होती है? भगवान भावना भरा और मैं दुखी हूं। बहुत बड़ी बात है महानुभाव। कोई अपन से कहे कि हमने जैसे अभी कहा कि जिसकी चिंता भगवान कर रहा हो उसके जीवन में कभी संकट नहीं आता। जिसके जीवन की चिंता भगवान कर रहा हो, गुरु कर रहा हो, जिसके बेटे की चिंता माँ बाप कर रहे हो, उसका पतन होना संभव ही नहीं, उसका गिरना संभव ही नहीं। कहते ना कि वो बच्चा, कहीं आप लोग भी कहते हो वो बच्चा बिगड़ गया। बोले हाँ आवारा है, उसके माँ बाप मर गए या माँ बाप ध्यान ही नहीं देते, इसलिए बिगड़ेगा नहीं तो क्या होगा? आवारा बच्चा बिगड़ जाता है, लेकिन जिसके माँ बाप की निगरानी रहती है वो बच्चा नहीं बिगड़ पाता। ये सब लोक रूढ़ी है। तो ये हमने कहा, लेकिन बदनाम कर दिया अपन ने भगवान को। कब बदनाम कर दिया? जब हमारी आंख में आंसू आ गया, अब रो पड़े, हम चौराहों पर चीख पड़े, हम दुनिया को रो रो के सुनाते हम बहुत परेशान हैं, हम बहुत दुखी हैं, हम बहुत दुखी हैं, हमें खाने को नहीं, हम बीमार हैं, हम दुखी हैं। कौन हो तुम? बोले मैं जैन हूं। तुम्हारे भगवान कौन से हैं? बोले जिनेन्द्र देव। तो जिनेन्द्र देव, जिनेन्द्र देव का भक्त और दुखी? मैंने तो सुना है कि जिनेन्द्र देव का भक्त, जिनेन्द्र भगवान ने भावना राई भाई थी, सुखी रहें सब जीव जगत के। क्या देख रहा हो? रोए तुम, बदनाम कौन हुआ? दुखी तुम हुए, दुखी तुम हुए, और आरोप किस पे आ गया? भगवान की भावना झूठी थी। अन्यथा ये भगवान का भक्त रो रहा है, इसलिए जो सच्चे भक्त होते हैं वे कभी रोते नहीं। अपने यहां भगवान के प्रति ऐसी भावना भाई जाती है मुट्ठी बांध के, ऐसी नहीं। भारतीय संस्कृति है हर संप्रदाय की, भारतीय संप्रदाय भगवान की भक्ति ऐसे नहीं करते, बंधी हुई मुट्ठी है। भगवान के पास खाली हाथ नहीं जाते, कुछ लेके जाते हैं। जैनियों की एक समृद्धि का कारण किसी ने पूछा, मैंने कि जैनी, वो महाराज जी जैनी लक्ष्मी पुत्र क्यों होते? अक्सर कर लोगों की धारणा भी है। मैंने कि उसका एक कारण है, वे भगवान के पास जाकर भीख नहीं मांगते, एक मुट्ठी चावल ले जाकर भगवान से कहते भगवान अभी तो मेरे पास इतना है कि मैं तेरे को भी दे सकता हूँ, ये लाया हूँ, देखो तेरे से लेने नहीं आया हूँ। यदि गरीब होता तो तेरे से लेने आता।
तेरे के लेने आता, मैं लेके देने आया हूं। एक मुट्ठी चावल चढ़ा देता है। ये क्या है? ये भगवान को अमीरी दिखाना है। और जो व्यक्ति भगवान और गुरु को अमीरी दिखाता है, संसार में वो कभी गरीब नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना। और जो सदा भगवान से है मिले माए, बदमाश बच्चा होता ना, तो अंटी में तो खोचे रहता है और हाँ मेरा बाप महाराज मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, तिजोरी में रखा हुआ है, मेरे पास तो कुछ। जब भी ध्यान रखना, देव साध गुरु के सामने यदि कभी तुमने गरीब बनने का भाव किया तो समझ लेना आपका उद्घाटन हो गया गरीब बनने का। गरीब बनने का हो गया, निश्चित मानना। जब भी तुमने कहा भगवान मेरे बस की कुछ भी नहीं है, समझ लेना अब आप असमर्थ होने वाले हैं। समझ लेना कि अब तुम जैसे कभी भी मेरा कहना है भक्तों से, कभी देव साध गुरु के सामने ये मत बोलना महाराज मैं बहुत गरीब हूँ, मैं कुछ भी नहीं दे सकता, मैं शरीर से बहुत कमज़ोर हूँ, मैं आपके मंदिर तक नहीं आ सकता, मेरी हालत बहुत ख़राब है, मैं एक माला नहीं फेर सकता, मेरी ताकत नहीं है महाराज कि मैं आपका नाम ले लूँ, आपके मंदिर तक आ जाऊँ, आपके चरणों में 2 रुपया चढ़ा दूँ। ये भाव कभी मत लाना बंधु, नहीं तो दाने दाने को मोहताज हो जाओगे। कभी तुमने ये भाव कर लिया कि भगवान मैं तेरे मंदिर तक नहीं आ सकता हूँ, मेरे पैरालिसिस है, तो बूढ़ा हो गया हूँ, रास्ते में गिर जाऊंगा, कभी मत बोलना। यदि बोल दिया है तो सावधान, ऐसी दुर्दशा होने वाली है कि अभी तो तुमने कह दिया ना कि मैं मंदिर तक नहीं आ सकता, अब तुम बिस्तर से भी नहीं उठ जाएगा, बाथरूम भी नहीं जा पाएगा। कभी ये मत बोलना, कभी मत बोलना महानुभाव, कभी ये मत बोलना कि मेरे से माला नहीं फिरती है, मेरे बस की बात नहीं है। तो ध्यान रखना ऐसी नौबत आ जाएगी कि नोट तक भी गिनने को नहीं मिलेंगे। कभी तुम ये मत बोलना कि साहब मेरे पास नहीं है पैसा, मैं नहीं दे सकता दान, मैं नहीं बना सकता मंदिर, मैं नहीं बना सकता। सुन रहे हो ना? यदि कोई कहे कि आप मंदिर बनाओ तो ये शब्द मत बोलना, मेरे पास मंदिर, मैं नहीं बना सकता मंदिर, मेरे पास मेरा मकान ही नहीं, किराए के मकान में रहता हूँ और किराया भी मैं कैसे चुकाता हूँ मैं जानता, मेरे बस की बात नहीं है। मत बोलना महानुभाव। यदि कोई तुमसे मुनि बनने का कहे तो मेरा कहना मान जाना, कभी मना मत करना। क्यों, मैंने कुछ गलत बोल गया? हंस गए लोग। बाबा जी अब आप समझ गए क्या करने वाले हो, हमसे फंसा करके फिर कहोगे देखो मैं आदेश देता हूं तुम्हें सबको, तो हम तो मना करेंगे। मत करना भैया, मत करना, मत करना। जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।